नीम साहब, ये आवाजें आ किधर से रही हैं? बहुत शुक्रिया जनाब सामी साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, गुजारिश ये है, अभी सलमान साहब और आपकी गुफ्तगू में सुन रहा था। देखिए, ये बात आपने सब दुरुस्त फरमाई है कि जो मुज़ाकरात हैं वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होते हैं, लेकिन ये जो मुज़ाकरात की बातें सारी हो रही हैं या डायलॉग की, या वज़ीर आज़म का वैसे गौर साहब से मिल लेना असेंबली में, उनसे हाथ मिलाना, कैसर साहब से हाथ मिलाना करना, ये मैं समझता हूँ उस चीज़ का एक एलिमेंट है कि हुकूमत ज़रूर चाहती है कि चले डायलॉग ना सही, लेकिन कम अज़ कम डायलॉग की एक परछाई नज़र आती रहे कि हम इंगेज कर रहे हैं अपने सियासी हरीफ से, जो कि बहरहाल ज़ेर अताब है और मसाइल का शिकार है। ये मेरे ख्याल में जो हिस्सा है उस ग्रेटर स्ट्रेटजी का, जो कि बहुत अरसा पहले बनाई गई थी कि तहरीक इंसाफ को बहुत कुछ उनके साथ शेयर करना है, लोगों की मुलाकातें भी बीच में होती रहेंगी सांसद से, लेकिन कोई मटेरियल चीज़ नहीं होगी, कोई सब्सटेंशियल चीज़ नहीं होगी, सिर्फ यानी प्लेटें खनकती रहेंगी, खाना नहीं आएगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये ऐसे ही है। और आप यकीन माने कि मैंने बहुत पहले भी ये कहा था कि कोई सीरियस सोच कभी भी ये मौजूद नहीं थी कि खान साहब को रिलीज किया जाए या उनको जेल से निकाला जाए। ये मेरे ख्याल में वो ट्रक की बत्तियां हैं जो क्रिएट की गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और मैं समझता हूँ हुकूमत ने इसमें एक किरदार ये अपनाया है कि हुकूमत ने इल्यूजन्स क्रिएट करवाए हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर, ये के लिए मुज़ाकरात करने, कमेटी बन गई, बैठ जाए, ये कर दे। कभी कोई सीरियस सोच ये थी ही नहीं कि खान साहब को बाहर लाना है या खान साहब के साथ कोई मीनिंगफुल डायलॉग करना है। नहीं तो ये बात शामी साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, अगर कोई एक बड़ा हमारे मुल्क की जरिए एस्टैब्लिशमेंट इस बात का सुन जाए कि हमने दो तरीके मुज़ाकरात कराने हैं, तो बड़ी आसानी से करवा सकते हैं और बहुत कुछ उनको दिलवा भी सकते हैं एक दूसरे से और मामला को सुलझा सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई सोच सिरे से मौजूद कभी नजर आई नहीं। पिछले 2-2.5 साल के अंदर तो कुछ तब्दील नहीं।